नमस्कार। साहित्यिक झरोखा चैनल पर मैं इंदु सहारण सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी का आनंद सर्ग और उसका भी भाग 1। आइए पहले कामायनी के बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण रचना है और ये महाकाव्य है। इस रचना में महाकाव्य के गुण हैं सभी, तो ये एक महाकाव्य है और इसकी रचना 1936 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा की गई। इस पुस्तक में 15 सर्ग है, जिसमें अंतिम सर्ग आनंद है। ये आनंद सर्ग हमारे सिलेबस में है, जिसका हम विस्तार से व्याख्या भाग करेंगे। इसमें जो हम व्याख्या भाग करेंगे या ये जो कामायनी पुस्तक है, इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो प्रतीकात्मक रूप से लिए गए पात्र हैं। आइए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। यह इस रचना में मनु है जो मन का प्रतीक है, श्रद्धा है जो बुद्धि की प्रतीक है, ईड़ा मानव की प्रतीक है और वृषभ यानी बैल धर्म का प्रतीक है। तो ये पात्र हम जब व्याख्या करेंगे तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है, तो आप इन्हें ध्यान में रखें कि कौन कौन से इसमें पात्र हैं। आइए व्याख्या भाग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हम व्याख्या कर रहे हैं ये पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के अंतिम सर्ग से लिया गया है और इसमें आनंद की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य है। यही इस आनंद सर्ग में बताया गया है। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है उस पर चर्चा की गई है, ये उस पर प्रकाश डाला गया है और ये विचार उपनिषद से लिए गए हैं। जो हमारे उपनिषद हैं उन उपनिषदों में जो विस्तार से बताया है आनंद के बारे में, जीवन के बारे में या मानव के जीवन के उद्देश्य के बारे में, तो वो सब इसमें उसी को आधार बनाकर या उन्हीं विचारों को लेकर इस काव्य की रचना की गई है। तो आइए व्याख्या प्रारंभ करते हैं। चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल, चल रहा था धीरे धीरे आराम से। कौन चल रहा था? यात्रियों का एक दल, एक समूह, यानी बहुत से यात्री हैं जो एक समूह में धीरे धीरे चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? सरिता के रम्य पुलिन में। सरिता यानी नदी के, रम्य यानी सुंदर, पुलिन किनारे पे, गिरिपथ से पहाड़ी रास्ते से। गिरि यानी पहाड़, पहाड़ी रास्ते पर जा रहे हैं। एक तरफ पहाड़ी रास्ता है, साथ में सरिता नदी बह रही है। ले निज संबल, और अपना ही सहारा लेकर, निज यानी अपना, संबल अर्थात सहारा लेकर वो सब आगे बढ़ रहे थे। था सोमलता से आवृत। सोमलता से आवृत क्या था? ढका हुआ। कौन ढका हुआ था? वृष। वृष यानी बैल। कैसा बैल? धवल, सफ़ेद रंग का। और वो किसका प्रतिनिधि है? धर्म का। मैंने प्रारंभ में बताया कि जो बैल है वो धर्म का प्रतिनिधि है या धर्म का प्रतीक है। तो उस समूह के साथ एक बैल भी था जो ढका हुआ था सोमलता से, और वो किसका प्रतिनिधि है? धर्म का प्रतिनिधि। घंटा बजता तालों में, और उस बैल के गले में घंटा बंधा हुआ था जो उसके चाल के साथ ताल देकर बज रहा था। जैसे जैसे बैल आगे बढ़ रहा था उसी प्रकार घंटे की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसकी थी मंथर गतिविधि, और उस बैल की जो गतिविधि थी वो मंथर थी, मंद थी, धीमी थी, यानी धीरे धीरे आराम से वो आगे बढ़ रहा था। और उसी के अनुसार उसके गले से जो घंटी है उसकी आवाज़ें बज रही थी या आवाज़ें आ रही थी। वृष रजु बामकर में था, दक्षिण त्रिशूल से शोभित। यहाँ पर क्या है कि वृष, वृष यानी बैल, रजु यानी रस्सी, वाम कर में था। वाम कर बाएं हाथ में, वाम यानी बायां, कर यानी हाथ में था। दक्षिण त्रिशूल से शोभित, और जो दूसरा हाथ है वो त्रिशूल उसमें शोभायमान था, त्रिशूल शोभित था। मानव था उसी के मुख पर था तेज अपरिमित। मानव यहाँ पर क्या है? मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव, और उसके हाथ में क्या था? बैल की रस्सी थी, एक हाथ में उसने त्रिशूल पकड़ रखा था और वो उस समूह के साथ आगे बढ़ रहा था। और उसके मुख पर तेज अपरिमित था, और वो देखने में कैसा था? उसके चेहरे पर अपरिमित, असीमित तेज था, अर्थात उसका चेहरा तेजवान था। केहरी किशोर से अभिनव अव्यय प्रस्फुटित हुए थे। अव्यय यानी अंग, अभिनव सुंदर, प्रस्फुटित हुए थे, उत्पन्न हुए थे। क्या हुआ था?
केहरी, केहरी यानी शेर या सिंह, किशोर यानी शावक, बच्चा, बालक। जैसे शेर का बच्चे के जो अंग हैं बहुत सुंदर गठे हुए होते हैं, उसी प्रकार जो मानव था उसका शरीर भी उसी प्रकार दिखाई दे रहा था। उसके जो शरीर के अंग थे वो ऐसे अवयव या अंग ऐसे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर थे, प्रस्फुटित हुए थे, यानी वहाँ उत्पन्न हुए हैं, अंग प्रत्यंग उसका बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। यौवन गंभीर हुआ था, और क्योंकि वो युवावस्था में था तो जो युवा मानव है उसका यौवन गंभीरता लिए हुए था और जिसमें कुछ भाव नहीं थे, और उसके उस गंभीरता में जो युवक मानव है उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव था, लेकिन उसमें कुछ नए भाव भी थे, नई उमंग, नई जिज्ञासा, यानी हृदय में जो विचार थे वो उसके चेहरे पर स्पष्ट हो रहे थे। चल रही ईड़ा थी वृक्ष के दूसरे पार्श्व में नीरव। यहाँ पर क्या बताते हैं, ईड़ा का वर्णन हुआ है कि ईड़ा जो मानव के साथ चल रही थी वृक्ष यानी बैल के दूसरे भाग में, जहाँ बैल जा रहा था साथ साथ दूसरी तरफ वो साथ साथ चल रही थी, लेकिन कैसी थी वो, नीरव थी। मौन भाव से ईड़ा बैल के साथ साथ दूसरे भाग में आगे बढ़ रही थी। गैरिक वसना, गैरिक यानी गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, जिससे क्या लग रही थी, संध्या सी। सांझ के समय जब सूरज ढलने को होते हैं तो आसमान में चारों ओर लालिमा छा जाती है, वैसे ही संध्या के समान लालिमा लिए हुए उसका मुख सुंदर दिखाई दे रहा था और शांत भाव थे सब कलरव। जिस प्रकार सांझ के समय जब सब पशु पक्षी अपने घर चले जाते हैं तो सारे शोर शराबे शांत हो जाते हैं, कलरव जो आवाज़ें ध्वनियाँ शांत हो जाती है, वैसे ही कुछ भाव उस ईड़ा के चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। उल्लास रहा युवकों का, लेकिन जो युवक उस दल के साथ चल रहे थे वो बहुत ही उल्लासित से उत्साहित थे, और उस दल में जो शिशुगण थे उनका मृदु कलकल, उनके कोमल स्वर सुनाई दे रहे थे। कलकल यानी जो स्वर प्रस्फुटित हो रहे थे वो बहुत ही कोमल थे। महिला मंगल गानों से, और जो उस दल के साथ महिलाएं चल रही थी वो मंगल गीत गा रही थी। मुखरित था वह यात्री दल, मुखरित था, ध्वनित था, स्वर उत्पन्न हो रहे थे उस यात्री दल से, किसके, महिलाओं के मंगल गान के। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इसे समझ रहे हैं। जो ईड़ा है वो बैल के साथ साथ चल रही थी शांत भाव से, उसने गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए थे, संध्या सी सुंदरी लग रही थी। संध्या जिस प्रकार सांझ के समय चारों ओर लालिमा छा जाती है, वैसा ही कुछ दृश्य ईड़ा के चेहरे पर दिखाई दे रहा था, और बिल्कुल शांत भाव से थी। जो युवक हैं वो उत्साहित थे, शिशुगण मृदुल कोमल स्वरों में बोल रहे थे, महिलाएं मंगल गान गा रही थी। यात्री दल का वर्णन किया गया है इस पद्यांश में। चमरों पर बोझ लदे थे। चमर यानी एक प्रकार की पहाड़ी पशु, उनके ऊपर, उनके शरीर पर बोझ लदे हुए थे। अपने ज़रूरत का सामान उन्होंने, यात्री दल के लोगों ने लाद रखा था, और वो चलते थे मिल अविरल, बिना रुके बिना थके लगातार चल रहे थे उस यात्री दल के साथ मिलकर। कुछ शिशु भी बैठे थे उन्हीं पर, और जो छोटे शिशु या बालक थे वो चमरों की पीठ पर बैठे थे, अपने ही बने कुतूहल और अपने ही मन में उत्सुक थे, उत्साहित थे। उनके लिए वो बहुत ही रोमांच का वातावरण था। उस पीठ पर बैठकर सफ़र करना, यात्रा करना उनके लिए कुतूहल का विषय था। माताएं पकड़े उनको, और जो उनकी माताएं थी उन्होंने अपने बच्चों को पकड़ रखा था, क्योंकि वो उन चमरों की पीठ पर बैठे थे तो वहाँ से वो सुरक्षित बैठे रहें, गिर ना जाएं, फिसल ना जाएं, इसीलिए माताओं ने उन्हें पकड़ रखा था। बातें थी करती जाती, और वो उनसे बातें कर रही थी, अपने बच्चों को बोलते रहें, उनसे बातचीत चलती रहे, वो इसी प्रयास में लगी हुई थी। हम कहाँ चल रहे, यह सब उनको विधिवत समझाते, और हम किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं आराम से बैठते नहीं हैं, उनके मन में बार बार उत्सुकता बनी रहती है, तो वो बता रही थी, उनको विधिवत तरीके से समझा रही थी कि हम इस तरह से कहाँ जा रहे हैं। अपने बच्चों को वो माताएं समझा रही थी। कह रहा एक था, और एक बालक क्या कह रहा था, तू तो कब से ही सुना रही, अपनी माँ से कहता है कि तू तो हमें कब से ही बता रही है, अब आ पहुँची, लो देखो
कि हम अब पहुंच गए, ये देखो बस अभी पहुंच गए, आगे वह भूमि यही है, आगे जो भूमि दिखाई दे रही है यही वो भूमि है जहां हमें आना था, ये लो अब पहुंच गए। इस तरह की बातें उसे वो अपनी माँ से कहता है कि तुम कब से मुझे ऐसे बहला रही हो, पर बढ़ती ही चलती है, रुकने का नाम नहीं। लेकिन तुम बढ़ती चली जा रही हो, रुक ही नहीं रही हो, जबकि मुझे ये कहती हो बस पहुंच गए, बस पहुंच गए। वह तीर्थ कहाँ है कह तो। वो कहता है कि बताओ तो वो तीर्थ कहाँ है जहाँ तुम जा रही हो, जिसके हित दौड़ रही हो, जिसको प्राप्त करने के लिए, हित यानी के लिए दौड़ रही हो, कि जिसको उद्देश्य बनाकर तुम आगे बढ़ती जा रही हो, वो तीर्थ कहाँ है, मुझे बताओ तो सही। उम्मीद करती हूँ ये व्याख्या भाग आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।